कोई कहता है बाबा आ गया, कोई कहता अब हिंदू मुसलमान करेगा। सच ये है हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते। वो बात सही है कि इस देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति कोई भी तनातनी नहीं है, सब सनातनी है। ये बात सही है। उसी बात की पुष्टि आज पूज्य आचार्य लौकेश मुनि जी ने कही है। अद्भुत बात यह है कि हम एक बार तलगा जड्डा भी गए अपने जीवन में, पूज्य बापू की जन्मभूमि भी गए, बापू के बापू का भी सानिध्य हमने, जो अदृश्य रूप में चैतन्य रूप में सदैव बापू के साथ रहते हैं, उस छाया और चेतना को भी महसूस किया। क्योंकि दास का जीवन भी एक गुरु के कारण है, और जिसको भी सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाता वो रंक को भी राजा बना देते हैं। बहुत बातें ना कहें, एक दो बात हम निवेदन करने के लिए आप सबके मध्य में आए तो नहीं है, दूर ही नहीं है भाई। एक संत कहा करते, पूज्य रामायणी जी एक अच्छी बात कहते थे। आज उनके सुपुत्र श्री गुरु प्रसाद जी हमारे साथ बैठे थे, तो वो एक अच्छी बात कहते थे रामायणी जी। तो कल रात को वो सुना रहे थे हमें। रामायणी जी एक अच्छी बात कहते, लापता हो तो मिले। भगवान बोले मिलेगा कहां? बोले लापता हो तो पता बताया जाए, जो लापता ही नहीं है उसका क्या पता बताया जाए। तो हम दूर नहीं थे, पूज्य मुनि जी की आज्ञा लगी कि आपको, आचार्य मुनि जी की आज्ञा लगी कि आपको आना है, तो यहां कथा करके उत्तर प्रदेश से आए। एक बात हम कहना चाह रहे हैं जो हमने बापू से सीखा, वो अद्भुत है। जीवन में याद रखना, हमारे पास बहुत लोग आते हैं और हमसे कहते हैं कि बाबा तुम पे हनुमान जी की कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा है, हमारा मन ठीक कर दो, अब हमारे भाई का मन ठीक करो, लुगाई का मन ठीक करो, पड़ोसी का मन ठीक करो, पड़ोसन का मन ठीक करो। तो हमने एक दिन उससे हंस के पूछा कि ये बता तेरा खुद का मन ठीक है? तो बोला ये तो हमने सोचा ही नहीं है। हम कहा फिर तू अपनी ठटरी बना, सोचा ही नहीं। फिर दूसरे प्रकार के लोग आते हैं हमारे पास, काम हमारे मन का नहीं है, दुकान हमारे मन की नहीं है, मकान हमारे मन का नहीं है, नौकर हमारे मन का नहीं है, नेता हमारे मन के नहीं है, देश हमारे मन का नहीं है। तो हमने उससे पूछा तेरा मन तेरे मन का है भैया? दुनिया में कुछ भी तुम्हारे मन का नहीं है, पर क्या खुद का मन तुम्हारे मन का है? हम दुनिया को सुधारने चले हैं, खुद को कब सुधारेंगे? हम दुनिया को बदलने चले हैं, खुद को कब बदलेंगे? और जो पूज्य आचार्य लौकेश मुनि जी ने कहा, हमने बापू जी से यही सीखा। पूज्य बापू जी की सानिध्यता में हम एक बात कहें, मेरे प्रियजनों, एक बात हमेशा याद रखना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। हाँ, और जबरदस्ती वाले बहुत लोग हैं। टेंशन यहां किसको कम है? एलोन मस्क भी टेंशन में कि कोई दूसरा अमीर ना आ जाए। जब जो मिनटों में करोड़ों कमाता वो टेंशन में, अपन तो हजारों पट्टी में नहीं जी पा रहे, काहे को टेंशन ले? तो हमें लगता है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। ये हमने बापू से सीखा, ये बापू से ही सीखा। एक दिन हमने बापू की कथा सुन रहे थे, तो बापू ने खलील जिब्राम का वो करते हुए एक शायरी बड़ी गजब की, बल्कि बापू के शायरी चुरा के अपन भी चिपकाते हैं। हाँ, और अपन भी बाय बाय ही लूटते हैं। वाह गुरु, हम भी कह देते हैं, तुम कह लो अपना है ही नहीं है। हम भी कहते हैं, हम धीरे से मन ही मन में, वहां तो नहीं बोलते धीरे, जिसका है उसी की तरफ बाह जाए। तो एक दिन बड़ा अच्छा शायर बापू ने कहा कि मुझको बदनाम करने में उनके भी नाम आए जिनको हम आधी रात काम आए। ये बापू के। तो हम एक बात हम पूरे समाज से कहना चाह रहे हैं, जो भी बापू के परमानेंट श्रोता हैं, फॉलोवर हैं, आत्मीय जन हैं, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, बापू से एक बात सीखना, साधु कहता नहीं है, साधु तो रहता है। जो कहे वो साधु कैसा, जो रहनी में रहे वो साधु है। जीने का नाम ही जिंदगी है, कहने का नाम जिंदगी नहीं है। कहता तो गूगल भी है, कहता तो गूगल भी है। और आजकल तो AI GPT आ गई है, उससे 2 क्वेश्चन पूछो वो 10 उत्तर देता है। मानो बागेश्वर बाबा का 2 कॉपी हो। खैर ऐसा तुलना नहीं करनी चाहिए, हमारी औकात नहीं है उसके लायक, पर अब क्या करें, अब बड़ी मंच मिला है, बापू मिले हैं, तो बोलने में ही सकुचाना नहीं चाहिए। हम पहले सकुचाते थे, तो एक दिन हमको मलुकपीठ वाले महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले बेटा तुम संकोच छोड़ो, जब बड़ों के सामने खुलोगे ना तभी खिलोगे। बड़ों के सामने खुलोगे तभी खिलोगे। हमें लगता है कि नादानी नहीं करनी चाहिए, पर कुछ कुछ हो भी जाए तो क्षमा करने का उनके अंदर सामर्थ्यता होती। बड़े तब तो बड़े होते, जो क्षमा करे वो बड़े।
तो मेरे प्रियजनों, हम प्रार्थना करें, जितने भी पूज्य बापू के जितने भी श्रोता हैं, परमानेंट श्रोता, हमें देखो, साधु तो हमेशा, आचार्य रजनी सोसो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि साधु उपदेश देता है, राजा आदेश देता है। तो साधु उपदेश देता, तो बापू तो उपदेश दे रहे, पर हम सबकी ये जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी, राम कथा सुने नहीं, राम कथा जिए। तो आप राम कथा केवल सुनो नहीं मेरे प्रियजनों, बापू बैठे वरना हम मेरे पागलों भी कहते हैं। तो हम एक बात प्रार्थना करें कि राम कथा सुनो नहीं, राम कथा जियो, और जीने के लिए मस्ती जिंदा रखो। दुनिया क्या कहती, आचार्य मुनि जी ने यही कहा, दुनिया क्या कहती। जब हम चलते हैं तो सब अपनी अपनी दृष्टि से देखते, कोई कहता है बाबा आ गया, कोई कहता अब हिंदू मुसलमान करेगा। सच ये है, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते। हाँ, ये सच है, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है। मुसलमानों के विरोधी होते तो अब्दुल कलाम की चर्चा रहीम रसखान के दोहे ना गाते। तो हम इनके विरोधी नहीं है। लोगों को लगता है तो हम भी कहते थे बेटा सेम टू यू, कौन बेफिजूली में अपना मुंह खराब करे। तो कई लोग कहते कि आपके लिए तो बहुत लोग बोलते, ऐसा कहते वैसा कहते। हम कहा हाथी चलता है, चलने दो, उनका अपना काम। तो हमने अपने गुरु से एक बात सीखी। हमारे गुरु अक्सर किसी का एक छंद कहा करते थे। दादा गुरु जब अक्सर रात को बैठते थे झोपड़ी में, बागेश्वर धाम की उस झोपड़ी में तलहटी के किनारे जब बैठते थे, तब हमारे गुरु एक हमेशा छंद बोला करते थे, तारा की ज्योति में चंद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए, रन चढ़ियो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, घर मांगन आए, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रेम छिपे ना, पीठ दिखाए, गंग कहें सुनो शाह अकबर, कर्म छिपे न भभूति लगाए। कर्म कभी भभूति लगाए से नहीं छिपते हैं। तो आप एक बात याद रखना कि हम कोई भी काम करें, ये देख करके करें कि वो देख रहा है, ये देख कर करें। हम दुनिया से तो छिप सकते हैं, उससे नहीं छिप सकते हैं, वो तो हमेशा सदा है, सदैव देख रहा। और बड़ी अद्भुत बात है कि देश की राजधानी में हमारे अति प्रिय आचार्य लोकेश मुनि जी विश्व शांति केंद्र की स्थापना के लिए पूज्य बापू की व्यासपीठ को लेकर के आए। और निश्चित रूप से इस व्यासपीठ में उद्घाटन ही कर दिया इन्होंने। उद्घाटन हो गया, अब तो मिशन के लिए उद्घाटन हो गया। हमें पता ना लगा, नहीं हमें पता ना लगा। तो पूज्य बापू जी ने उद्घाटन ही कर दिया, तो पता भी लग जाता। हाँ ये सही है, हाँ ये ठीक है। महाराज जी कह रहे हैं कि आपसे रसीद भरवाएंगे तो आपको पता लगेगा। अब सच ये बात है कि हमारा बाल्यकाली भिक्षा मांग के शुरू हुआ, अब अभी तो मांग ही रहे हैं अस्पताल के लिए। तो ठीक है, आप हमारी काटना, हम आपकी काट देंगे। आप विश्व शांति केंद्र की हमसे कटवा लो, हम कैंसर हॉस्पिटल की अपनी कटवा लेंगे, हिसाब बराबर। मेरे कपड़ों में जेब नहीं है, इनके जब्बे में 2-2 जेब है। कसम खा के कह रहे 1 रुपया नहीं, जेब जरूर है, रुपया एक नहीं है। जो है वो पोटली में, और पोटली हम साथ लेके नहीं आए क्योंकि बापू की पोटली थी, तो हमने अपनी बारी धर ली। हमका बड़ी वाली अभी चल रही, छोटी वाली इधर ही रहो। तो हमने हनुमान जी को भी कहा कि तुम यहीं बैठो, हम अभी आते हैं, कुछ बोल करके। तो हमारी पोटली में है, लेकिन वो बगल में है आपके, तो ले लेना, हम आपके हैं। बहुत अद्भुत हैं, बहुत सरल हैं। तो हम तो क्या कह दें, बस अंत में यही कहेंगे कि जितने भी पूज्य बापू के श्रोता हैं, राम कथा को जियो, राम कथा में जियो, राम कथा के लिए जियो, क्योंकि जीना भी राम के लिए है और राम को ही जीना है, राम के लिए ही जीना है, राम से ही जीना है। कोई कहता है बाबा आ गया, कोई कहता अब हिंदू मुसलमान करेगा। सच ये है, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.